और आप लोगों को अगर कुछ मेरे इस वीडियो में अजीब लग रहा है तो वो है ये जगमगाता गोरापन। यही जगमगाता गोरापन मैं लेकर आई हूँ, एकदम उसी फिल्टर से जो फिल्टर लगा के दीदू मिल्की वाइट स्किन पा लेती हैं और कहती हैं हमने स्किन केयर की है। ये देखिए, और इस फिल्टर में जो पिंपल है ना, ये रेड रेड दिखते हैं। ओके मैं ये फिल्टर लगा के तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। ये फिल्टर मैं ऑफ करके आपके सामने आती हूँ विदाउट फिल्टर। तो मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद, तब तक ये फिल्टर निकाल लूँ यार। Oh hi, it's me again. I missed you. I'm back after the intro और आप लोग को बताना चाहती थी कि कुछ नया सीखा है मैंने। जी हाँ, मैंने कुछ नया सीखा है और मैंने एक चीज भी ध्यान दी है। ध्यान इस चीज का दिया है कि मेरे खिलाफ एक छोटी सी फौज खड़ी की गई है। जी हाँ, एक छोटी सी फौज खड़ी की गई है। वो छोटे लोग जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। बनाते रहो, अच्छा काम कर रहे हो, शायद ग्रो हो जाओ, है ना, शायद ग्रो हो जाओ। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया है। बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, मैंने अभी तक एक भी व्यू दिया नहीं है तुम लोगों को। मैं दूंगी भी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं दिन भर अपने सब्सक्राइबर से बात करती हूँ, वैसे मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अपने सब्सक्राइबर से दिन भर बात करती हूँ और मैं साइड बाय साइड अपने सारे काम भी कर लेती हूँ। यू नो, आई नो टाइम मैनेजमेंट, आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन। यस। तो मेरे को कल एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई जब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मैसेज भेजा जहां पे दीदू फ्लॉन्ट कर रही थी दैट शी इज अ बिग यूट्यूबर। उन्होंने एक मैसेज किया जहां उन्होंने लिखा, मैसेज यहाँ पे लगेगा, आप लोग खुद पढ़ना, दीदू ने किया है ये मैसेज। तो दीदू कहती है जिन्हें यूट्यूब का यू भी नहीं पता है वो लोग वैसे वीडियो बनाएंगे जैसे मेरे चैनल पे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलते हैं। अब यूट्यूब की स्पेलिंग आप देख रहे हो, UTBE ऐसी ही कुछ है। एंड कहती हैं जिन्हें YouTube का यू भी नहीं पता। रियली? आप YouTube पे काफी दिनों से हैं, राइट? आपको ये नहीं पता कि YouTube की स्पेलिंग क्या है? YouTube स्टार्ट्स फ्रॉम YOUTUBE, YouTube। तो YouTube स्टार्ट्स फ्रॉम Y एंड नॉट फ्रॉम U। पहले आप तो स्पेलिंग सीख लो यार, रोज रोज YouTube पे काम करते हो और बोलते हो YouTube U से स्टार्ट होता है। अब किसी सब्सक्राइबर ने शायद दीदू के सब्सक्राइबर हैं या मेरे भी नहीं है, उनके भी नहीं है, आई डोंट नो। अभी एक मैसेज आया था कि जैसे इंग्लिश नहीं आती क्या वो गवार होता है। हमने ऐसा कब कहा यार? हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। मेरा कहना, मैंने 1-2 वीडियो में पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गवार किसे कहते हैं। अब कोई यूट्यूब पे 3-4 साल से काम कर रहा है, 2 चैनल चला रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, दिन रात मुंह पे मेकअप लगा रहा है, उसे यूट्यूब की स्पेलिंग अगर ना पता हो उसे गवार कहते हैं। स्पेसिफिकली उसे गवार कहते हैं जो जहां पे काम करता हो उसको वहां का नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता हो जबकि वो पूरा प्लेटफॉर्म इंग्लिश में बना हुआ है। तो यूट्यूब हिंदी में लिखते हैं यू से, बट इट्स YOUTUBE। तड़प के दीदू तो रील बनाती रही, इंस्टा को जलाती रही, एक रिएक्शन दिया, तुम जल गई, हाँ जल गई, तुम जल गई हमारे रिएक्शन से। दीदी कब से रील बना रही है, इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट से धुआं निकल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। और दीदी कहती है हम जलेंगे, हमें यूट्यूब का यू नहीं पता। चलिए आज आप लोगों को छोटा सा अपना इंट्रो देती हूँ। TCS में काम करती थी, जो मेरी लास्ट प्रोफाइल थी वो थी रोबोटिक ऑटोमेशन। रोबोटिक ऑटोमेशन ये होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं तो उधर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो दिन भर में उनका क्या काम हुआ, कितना एवरेज हुआ काम का, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको काउंट करते हैं, एवरेज निकालते हैं और शाम को एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की जाती है। बहुत सारे फॉर्मूलाज लगते हैं ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करने में। तो ऐसे में हमारा प्रोफाइल ये होता था कि उन रिपोर्ट्स को हम ऑटोमेट कर देते थे प्रोग्रामिंग करके। जी हाँ, प्रोग्रामिंग करके, ताकि वो जो एक बंदा बैठा है जिसे 1000 लोग की रिपोर्ट बनानी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ,
1000 लोग की रिपोर्ट बनानी है, वो एक क्लिक करे और कंप्यूटर अपने आप सब कुछ कैलकुलेट कर दे। सो दिस वाज माय प्रोफाइल इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। मुझे यूट्यूब का यू नहीं पता, आपको तो स्पेलिंग भी नहीं पता। शेम ऑन यू दीदू, यू कॉल योरसेल्फ यूट्यूबर? कैसे वाला यूट्यूबर? UTBEOR ऐसा वाला यूट्यूबर हो आप? इसीलिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, आई होप वो जो दूसरी सब्सक्राइबर है मैंने उनका आंसर कर दिया होगा कि कैसे लोगों को गवार कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कुछ लोग बिल्कुल एकदम, मैंने सुना मेरे सब्सक्राइबर से, मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत ही तड़प गई कि दीदू बहुत रो रही थी, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट है वो बहुत रो रही थी, तो ऐसा रिएक्शन क्यों देते हो? रो रही थी, आंसू नहीं गिर रहा था, ड्रामे हो रहे थे बहुत सारे, ये बोला मैंने। हाँ, ये मैंने बोला। अब आप लोग एक बात बताइए, बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो बेफालतू में गांव का टॉपिक लेकर के मेरे यहाँ पे आके बोल रहे, तुम गांव वालों को बोल रहे, तुम गांव वालों को बोल रही। आप लोगों को पता भी है गांव वाले क्या होते हैं? आप लोगों को क्या पता कि मैं गांव वालों की सक्सेस से जलूंगी या जो भी होगा? क्यों जलूंगी भाई? मेरे पिताजी भी गाँव के थे, वो भी बहुत सक्सेसफुल थे। उन्होंने बहुत पढ़ाई की, उन्होंने बहुत लिखाई की, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत सक्सेसफुल हुए लाइफ में। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं कभी नहीं जलूंगी। और दूसरी बात, दीदू रो रही थी, दीदू की मेमोरीज थी। आईलेस एक्सटेंशन वाले वीडियो में दीदू की बहुत सारी मेमोरीज थी। भैया मेमोरीज क्या थी? ओ, जब उसने ये वाले बाल चिपकाए ना तो मैं ला, फिर उसने ये वाले बाल चिपकाए तो मैं ला, यानी मेमोरीज थी, इसलिए इतना रोना आया था। वैसे मेरे पिछले वीडियो में जवाब आया नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि मैंने जो बोला दीदी ने वही किया था, तो इसलिए कोई जवाब कहाँ से देंगी? और फिर बोलेंगी आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। यस, यू आर नॉट, बट व्हेन यू ब्लेम समवन यू आर आंसरेबल। यू आर आंसरेबल। यू ब्लेम्ड मी कि मैंने आपका वीडियो डिलीट करवाया, सो यू आर आंसरेबल टू मी नाउ, एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग दैट मीन्स यू डिड एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो वापस आते हैं इनके रोने पे। दीदू बहुत रोई, सच्ची। एक बात बताइए, जितने लोग गांव वाले बहुत दुखी हो गए हैं, वो मुझे एक चीज बताइए। आप लोग कहते हैं कि गांव से हैं, ये आगे बढ़ गई हैं, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट इट कि वो इतना आगे बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसा कौन से गांव में रिवाज है कि जब किसी की डेथ होगी तो पार्टीज होती हैं, तो फिर घूमने के लिए टूर्स बनते हैं, बहुत सारी शॉपिंग होती है, बहुत सारा सेलिब्रेशन होता है, लेकिन एक वीडियो उड़ जाता है तो लोगों की ओ माय गॉड दुनिया लुट जाती है। हाय मेरा वीडियो डिलीट हो गया, हाय हाय हाय। तो ये वाला रिवाज होता है क्या गांव में? मुझे बताइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी गांव के लोग बहुत स्वीट और बहुत सिंपल होते हैं। गांव के लोगों को फैशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में जीते हैं, फ्रेश एयर में रहते हैं, फ्रेश चीज़ें खाते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, ना कि वो आपको ये बताते हैं कि आज मैंने ये खरीदा, कल मैंने वो खरीदा, ये लिपस्टिक का शेड चल रहा है, वो लिपस्टिक का शेड चल रहा है, फैशन में ये चल रहा है, फैशन में वो चल रहा है। ये देखिए मैं गिफ्ट करने के लिए लेकर आई हूँ, इसको मैं बिछा के यूज़ करके दिखा दूंगी, ये भाभी जी ने किया है, पूरा बिछा के दिखा दूंगी। मैंने गिफ्ट करने से पहले इसका वीडियो तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि मैं चुलबुल ऐप आजकल भाभी जी के ऊपर बहुत मेहरबान है, यही काम दीदू करती है। तो हाँ, बैक टू माई क्वेश्चन, गाँव वाले ऐसे होते हैं? गाँव वाले ऐसे होते हैं क्या? और मैंने कौन से वीडियो में बोला है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो गवार होते हैं? आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में बोला है। तो यहाँ पर आके जब आप लोग उल्टे सीधे बकवास करते हो तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो मेरा ध्यान से देख लिया करो। अगर वीडियो नहीं देखना है तो कमेंट मत किया करो। सिंपल एज दैट, आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। वीडियो देखो, समझो, उसके बाद कमेंट करो। यहाँ पे जलन, कुढ़ान, फलाना ढिमकाना, ये सब आप लोग करते होगे, आप लोग करते होगे। हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मेरा पॉइंट आज भी वही है, कहाँ से मिली थी परमिशन पार्टी करने की? कोरोना ने दी थी क्या? क्यों की पार्टी? अरे मैं कहती हूँ तुम ऐसी 10 पार्टी करो, तुम ऐसी रोज पार्टी करो। आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
बिकॉज आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। और हाँ, एक दीदू है जो इनके साथ आजकल उनकी पूछ पकड़ के चल रही हैं, जिन्होंने अभी अभी एक लिप ग्लॉस खरीदा है जिसका वो ब्रांड नेम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हैं, दो इट्स नाउन, सो आई गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बट उसको डायोर नहीं कहते हैं, इट्स डियोर, कृष्णा डियोर, राइट। जिंदगी में पहली बार खरीदा है ना दीदू। एक काम करना, लुच्ची दीदू से बात करी। लुच्ची दीदू सुनो, अभी जो ये आपने डियोर का खरीदा है ना, और प्रोडक्ट खरीदो। जब 5-6 प्रोडक्ट हो जाएं तब हमें दिखाना, तब हम आपसे जलना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी प्रोडक्ट हैं डियोर के। आपके पास डायोर है, हमारे पास डियोर है। तो आप लोग कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? अभी मतलब इन्होंने डायोर बता दिया, तो अभी 4 दिन कोई ढूंढेगा भाई डायोर नाम का कौन सा है, डायोर नाम का कौन सा प्रोडक्ट है मार्केट में। जैसे मैंने खोजा था ऑडियो कार्डो क्रीम, भाभी जी ने बेची थी ऑडियो कार्डो, मतलब अवाकाडो। तो आप लोग बोल तो पाते नहीं हो, क्या बोलते हो, क्या बेचते हो, तो भगवान ही मालिक है। लोग पता नहीं कैसे आपके पहचान वाले खोज भी लेते हैं, इसीलिए शायद बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, राइट। 5 रुपए एक लिंक के ऊपर क्लिक करने का मिलता है अपनी घिया दीदू को। 5 रुपए क्लिक करो, दीदू के अकाउंट में 5 रुपए भेजो। तो आरे जितने सपोर्टर्स हो ना प्यारे प्यारे, जाओ क्लिक करो, सारे लिंक क्लिक करो, दीदू की बहुत हेल्प होगी, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि दैट्स व्हाट शी वांट्स। And I'm not bothered about it. I'm only bothered about the fact कि पार्टी क्यों हुई, प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए, गाइडलाइंस क्यों ब्रेक की। और जितने लोग बोल रहे हैं ना कि मास्क पहन के गए थे, एक और चीज मास्क से याद आई, मास्क पहन के खाना खाएंगे क्या? ऐसा मुझे पता चला कि किसी ने बोला है कि मास्क पहन के खाना खाएंगे क्या। तो भैया हम तुमको मंदबुद्धि कहते हैं, इस चीज का हमें जरा सा भी गम नहीं है कि हमने तुमको मंदबुद्धि बोला है तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को। क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो में खोज के बताओ जहां पे मैंने बोला है मास्क लगा के तुम लोग खाना खाओ। हमने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि आप लोग मास्क लगा के खाना खाइए। हम इतने मंदबुद्धि नहीं है, इतने मंदबुद्धि आप ही लोग हो। मास्क पहन के नाचा तो जा ही सकता है शायद, पर हाँ फैशन कम हो जाता ना थोड़ा सा, ये वाली बात भी है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। जान जाए पर फैशन ना जाए, जान जाए पर प्रमोशन ना जाए। शायद हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, शायद हमारा थोड़ा कुछ भला हो जाए। वाह दीदुओं वाह। और कहती हो हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अरे हम तो तुम्हारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। ये दीदू आईलैश एक्सटेंशन के लिए जितना रोई उतना अपनी बड़ी मम्मी के लिए नहीं रोई। क्यों? इन्होंने बोला ना इनकी बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। आप लोगों के यहाँ डेथ पे आप लोग वैसे तो बहुत संस्कार करते हैं, आप लोग कहते हैं हम गांव के संस्कारी लोग हैं, हम ये हैं हम वो हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोग गांव के इतने संस्कारी लोग हैं, सॉरी मेरे बाल थोड़ा सा परेशान करते हैं, गांव के आप लोग इतने संस्कारी लोग हैं, तो गांव में क्या ये संस्कार हैं कि क्योंकि घर में पार्टी है तो घर के आधे आदमी तो मुंडन कराएंगे, लेकिन जिनका जो होस्ट रहेगा पार्टी का, जो बेबी है जिसका बर्थडे, उनका मुंडन नहीं होगा, नहीं तो फैशन खराब होगा। ये संस्कार है? मेरे हिसाब से ये हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी। संस्कार का ज्ञान दूसरों को देने वाली ये नंद भाभी खुद संस्कारों के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है। ये किसी मंदिर में जाती हैं तो ये जीन्स टॉप पहन के नंगे सर जाती है, नंगे सर। इनके सर पे एक दुपट्टा नहीं होता है। भाई आप उसके पास जा रहे हो जो दुनिया चला रहा है, और ये जो ऐसा सर ढकने का रिवाज है, आई गेस ये हर धर्म में है। गुरुद्वारे में आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी बिना सर ढके। मस्जिद में भी आपके सर पे पल्ला होता है, सर ढकते हैं मस्जिद में जाते समय लोग। चर्च में भी ढकते हैं सर, वहाँ पे बहुत कंपलसरी नहीं है, बट जितनी भी नन्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उनके सर ढके होते हैं। क्यों? आउट ऑफ रिस्पेक्ट। पर दीदू इतनी बड़ी हो गई हैं यूं जीन्स पहन के टिंग 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 माधुरी, मुझे माधुरी दीक्षित बनना है करके चली जाती हैं। माधुरी दीक्षित भी सर पे पल्ला करती है। कभी देखा है ऐश्वर्या राय को सिद्धि विनायक जाते हुए यूं सर ढक के जाती है?
अब आप उससे खूबसूरत तो नहीं है, ना ही आप ऐश्वर्या राय हैं। तो कहाँ गए आपके संस्कार जब आप मंदिर गई थी? एक बात आप लोगों को बताऊं, ये कोई मैं रूल बुक नहीं बना रही हूँ, बट एक चीज़ बता रही हूँ कि हर धर्म में सर ढका होता है। जब आप ऊपर वाले के घर जाते हैं तो आपको तो मंदिर में जाने का भी सलीका नहीं है, और आप बोलती हैं कि गॉड जी आपके साथ हैं। क्या गॉड जी क्या हमारे साथ नहीं है? गॉड जी के ऊपर आपने पेटेंट करा रखा है। गॉड जी अकेले आपकी सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। ये जो 3-5 है ना, करना बंद कर दो। बहुत ज़्यादा हो गया है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है, गलती की है तो मानो गलती। और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स आके अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं, उनको इतना ही बोलना चाहूँगी, मेरे फेवरेट यूट्यूबर, किसी ने पूछा तो कौन है, मेरे काफ़ी सारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, उनमें से एक है सदगुरु। सदगुरु कहते हैं, मैं इफेक्ट क्यों नहीं होती आपके नेगेटिव कमेंट्स से, मैं बताती हूँ। सदगुरु का कहना है, बहुत इंटेलिजेंट है वो कहते हैं कि जो इंसान, जैसे अभी आप मेरा ब्लड ले लो और उसमें सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं किसी को 4 गालियाँ सुना रही हूँ और उस वक्त आप मेरा ब्लड लोगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी जो बहुत ही पॉइजनस होती हैं शरीर के लिए। तो गुस्सा और ये नेगेटिव कमेंट करने वालों, तुम खुद ही को पॉइजन कर रहे हो। मैं तो अनअफेक्टेड हूँ यार, मैं अपने घर में यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे हंसी आती है तुम लोग की बुद्धि पे, जो यहाँ पर आके मुझे बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में अगर कोई मुसीबत खड़ी करेगा तो वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, मैं बात करूँगी, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, ठीक है? ना ही ये दीदुएं रोक सकती हैं। और तुमने जो इतनी लंबी चौड़ी फौज खड़ी की है, इतनी लंबी चौड़ी फौज, रोज एक लिंक जा रहा है, रोज जितने लोग बना के बैठे हो ना वीडियो, जो बता रहे हो लोगों को कि पता नहीं क्या क्या बता रहे होगे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भेजने से पहले मैं तुम्हारे वीडियो को स्किप करके देखूंगी। अगर तुमने लड़ाई की है उस वीडियो में ये कह के कि मास्क लगाया था फिर बाद में अंदर आके निकाल दिया, या एक आर्ग्यूमेंट कि क्या मास्क लगा के खाना खाएं, ये सारी चीजें अब जा रही हैं कहाँ? बराबर जा रही, रिपोर्ट हो रही है। आप सबके मैसेज मैं पहुंचाऊंगी गवर्नमेंट तक। किसी ने बोला था ना गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं है, तो तुम लोग कौन होते हो? गवर्नमेंट को तकलीफ बहुत जल्दी होगी आप लोगों से, क्योंकि मैं कर रही हूँ अपना काम और मैं करूंगी। अगर इस लेडी ने सॉरी नहीं बोला और ये नहीं बोला कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी, तो वीडियो रोज रिपोर्ट होंगे और एक बार लास्ट एक फ़ोन किया जाएगा। अगर उस पर भी एक्शन नहीं हुआ तो आरटीआई की मदद ली जाएगी। और कोई आके मुझे कह रहा है तुम्हारी औकात औकात औकात, मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, बहुत औकात। तुम्हारे लिए इतना ही जवाब है और आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर मुझे और भी अजीबोगरीब मैसेज और भी अजीबोगरीब हरकतें होती हुई दिखाई देती हैं ऑन यूट्यूब, आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, शायद कॉमेडी वीडियो आने वाला है, तो चलिए आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। घर पे रहना, दीदू को फॉलो बिल्कुल मत करना, दीदू में बड़ी खतरनाक, जानलेवा और हानिकारक है। जी हाँ, हानिकारक हैं ये इन्फ्लुएंसर्स। बाय।